10 लाख का बजट लेके अगर आप मार्केट में घूम रहे थे और कोई ऐसी गाड़ी देख रहे थे जो सर्वगुण संपन्न हो, पूरी तरह से परफेक्ट हो, रिलायबिलिटी अच्छी मिले, माइलेज अच्छा मिले, फैमिली के लिए सेफ्टी अच्छी मिले, इंजन पावर ज़्यादा मिले, तो भाई डेफिनेटली ये जो सामने खड़ी है ना ब्रेजा VXI वेरिएंट है, ये भाई 10 लाख से कम में आपको एक्स शोरूम देखने के लिए मिल जाता है और ये गाड़ी अपने आप में कंप्लीट है। अगर देखो बात की जाए तो भाई सब 4 मीटर कैटेगरी की गाड़ी है, लेकिन इंजन भाई यहाँ पर प्लस सब 4 मीटर वाला आपको देखने के लिए मिलता है। तो डेफिनेटली ये गाड़ी अपने सेगमेंट में रूल करती है, कभी भी इसकी सेल डाउन नहीं हुई और बहुत जल्दी ही इसका एक नया मतलब कहे तो अपडेटेड वेरिएंट आपको दिखाई देगा कुछ दिनों के अंदर ही। तो आज बात करने वाले हैं इस VXI वेरिएंट की, क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी इसके अंदर, क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, क्यों ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है और क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है, सब कुछ दिखाऊंगा डिटेल में बहुत बारीकी के साथ और हर चीज़ को हाथ रख के। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात कर लेते हैं। चाबी चेकआउट करो। इस वेरिएंट में मारुति की जानी पहचानी यही चाबी देखने के लिए मिलेगी, 2 रिमोट की आपको एक जैसी मिल जाती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा, सर्वगुण संपन्न ब्रेजा का VXI वेरिएंट है, मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है, जरूरत की सभी चीज़ें आपको इसके अंदर ऑफर की जाती हैं। अगर इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करूँ तो 9,26,000 रुपये ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। ऑन टेबल बैठ के थोड़ा सा नेगोशिएशन कर लेना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट 15-20 हज़ार रुपये का जरूर मिल जाएगा इस गाड़ी के ऊपर। यहाँ अगर इंजन की बात करूँ तो भाई 4 मीटर से लंबी गाड़ी के अंदर जो इंजन होता है वो आपको इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको भाई 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है जो 101 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करेगा। माइलेज की बात करूँ तो भाई सिटी से लेकर हाईवे तक ये 17 से लेकर 21 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आपको ऑफर कर देगी, बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हेडलाइट की तरफ आ जाते हैं। भाई पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। पार्किंग लाइट यहाँ मिलती है, इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लाइट ऑफर नहीं की जाती, अगर आप लगवाना चाहते हो तो डीलर से पर ही लगवा लेना। फ्रंट में बात करें तो इस तरह की ग्रिल आपको देखने के लिए मिलेगी। क्रोम का थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिल जाता है, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। ये वाला जो टोन है ये आपको ग्रे फिनिश में मिलता है। नीचे की तरफ देखें रेडिएटर ग्रिल तो ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। ये पूरा फ्रंट का प्रोफाइल रहने वाला है। मैं थोड़ा सा साइड में चल के दिखाता हूँ, साइड में और चीज़ें आपको पता चलेंगी। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ चेक करो, यहाँ MRF का वंडरर सीरीज का टायर आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर यहाँ पर मैं सेक्शन की बात करूँ तो भाई यहाँ मिलता है आपको 215/60 R16 की प्रोफाइल। स्टील रिम का सेटअप है, व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक है, मंगा लेना, कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा। यहाँ पर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। व्हील आर्चेज की बात करें तो काफी चौड़े चौड़े से मैट ब्लैक फिनिश में व्हील आर्चेज आपको ऑफर किए जाते हैं। ORVM की बात करें तो भाई उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। A पिलर B पिलर दोनों ब्लैक टिप्ड आउट मिलेंगे। डोर हैंडल्स बॉडी कलर में ऑफर किए जाएंगे। पीछे की तरफ आ जाते हैं, 48 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा। ओके, पीछे वाली टेल लाइट की बात करते हैं। चेक करो, इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, रिवर्स लैंप यहाँ जाती है और ये शेप आपको रेंज रोवर वाली टेल लाइट की देखने के लिए मिलेगी। भाई ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है क्योंकि ये एक अपने आप में ऐसा वेरिएंट है ना, क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत की सभी चीज़ें आपको ऑफर कर दी जाती हैं। पीछे की तरफ देखें, डिफोगर मिलता है बट रियर वाइपर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है। रियर स्पॉइलर आप देख सकते हो इस साइज का मिलेगा। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ शार्क फिन एंटीना आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो, यहाँ आपको ब्रेजा लिखा हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। इस वेरिएंट के अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑफर नहीं किया जाता है, बट पीछे सेफ्टी वाइज बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 1, 2 और 2 उस तरफ मिल जाते हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और ये पीछे जो बम्पर है ना, ये बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलता है। इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 198 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब भाई जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर बूट की बात करूँ तो पहले मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ओके, 328 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। कैपेसिटी मैंने बता दी, बट ये चेक करो स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं। हाँ जी, ब्रेजा के अंदर आपको अब भी स्पेयर व्हील ऑफर किया जा रहा है और सेम साइज का ऑफर किया जा रहा है। अगर आप इसे मेन व्हील की तरह यूज़ करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसकी टूल किट वगैरह मिलेगी। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में, दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। बाकी की बातें अंदर चल के करेंगे। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर और ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, फिर दिखाता हूँ क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत
करते हैं। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो ये वैसे तो सब कुछ आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगा, बट यहाँ पर आपको ये फैब्रिक का ट्रीटमेंट मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ देखें तो एक बॉटल होल्डर मिलता है, एक स्पीकर यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें आपको चारों डोर के अंदर 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देने वाला है। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो भाई ये ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। ड्राइविंग सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। बाकी और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है। और थोड़ा ऊपर देखें तो यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। बाकी की बातें अंदर बैठ के करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाबी लगा लेता हूँ और फिर बाकी की बातें करता हूँ। आ जाते हैं भाई अंदर। यहाँ पर इग्निशन ऑन करता हूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो भाई इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर टैकोमीटर मिलता है, इधर स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पर पेट्रोल गेज और यहाँ पर टेम्परेचर गेज दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो 2 डंडी सी मिलती हैं इससे आप देखो ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह चेंज कर सकते हो। और बाकी के और मोड टॉगल करने तो आप यहाँ से कर सकते हो। इस तरीके से आप देख रहे होगे रेंज एवरेज वगैरह नीचे की तरफ आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील में बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, टेलीस्कोपिक का ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो ये चेक करो इस तरीके का भाई यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। 7 इंच वाला है। इसका जो यूजर इंटरफेस है वो पुराना वाला ही है। ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट तो करता है, बट वायर्ड सपोर्ट करता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा इसके अंदर ऑफर नहीं किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ एसी वेंट मिल जाते हैं, यहाँ हेजार्ड बटन मिल जाता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, ये बात वही अच्छी है यहाँ पर। और नीचे देखें तो यहाँ पर एक टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर 12V का पोर्ट मिल जाता है। इस पर कवर लगा हुआ है, इन दोनों को इस तरीके से बंद कर सकते हैं। स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिलते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है आर्म रेस्ट में, यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखना चाहो तो डेफिनेटली रख सकते हो। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आपको इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। ऐसे डैशबोर्ड पे बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। 2-3 तरह का पैटर्न मिल जाएगा, बट सब कुछ मिलता ब्लैक कलर में ही है। ये वाली फिनिश जो है ये सिल्वर पेंटेड आपको मिल जाती है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लो बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में सनसेट मिल जाएगा। अंदर जो वैनिटी मिरर है उसके ऊपर आपको कवर भी देखने के लिए मिल जाएगा। मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ प्रॉपर टिकट होल्डर आपको दिखाई देता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें ना वो आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। अब देखो यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करूँ तो भाई ये पहले से ज्यादा सेफ हो चुकी है गाड़ी, बिकॉज इसके अंदर अब आपको मिलेंगे 6 एयरबैग। आप देख सकते हो एयरबैग की बैजिंग मिल रही है, तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, CBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो ड्राइविंग सीट की बात करूँ तो देखो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, तो इसके हिसाब से पीछे चलेंगे तब आपको पता चलेगा वहाँ आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और पीछे रियर डोर से शुरू करते हैं क्या क्या मिलेगा। अगर डोर ट्रिम की बात करें तो ऑलमोस्ट जैसे आगे मिल रहे थे वैसे ही आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये कुशनिंग वगैरह मिल जाती है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको मैट फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। और ये चेक करो यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। और भाई अब आर्म रेस्ट जो है ना आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ, आप चेक करो इस तरीके से, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर भी ऑफर किए जा रहे हैं। ये सेटअप यहाँ पीछे का मिलता है। अब मैंने पहले ही कहा था ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। पीछे बैठ के दिखा देता हूँ कितना स्पेस मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे पैर बहुत आसानी से चलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखें तो 2-2, 3-3 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाएगा। मेरी हाइट 6 फीट है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम मिल रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छे से फैल फूट के जो पोजीशन है ना उसमें बैठता हूँ। ऐसे ही वहाँ पे हेडरेस्ट की बात करूँ तो आप चेक कर लो इस तरीके से मिल जाता है। अब एडजस्टेबल मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके नीचे की वेरिएंट में बात करें वहाँ पर किसी भी तरह के हेडरेस्ट नहीं मिलते, जो सबसे बड़ी खराब बात है उस वेरिएंट की। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा आप VXI वेरिएंट की तरफ जाओ। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, सर्वगुण संपन्न वेरिएंट है। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल छोटा सा कोट हुक आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे इस तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल छोटे से कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है। ये लाइट आपको यहाँ पर
हेलोजन सेटअप के साथ में देखने के लिए मिल जाती है। और अब देखो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर आपको भाई AC वेंट ऑफर किए जा रहे हैं। थोड़ा सा जूम करता हूँ और चेक करो, ये देखो भाई, लेकिन किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट आपको पीछे ऑफर नहीं किया जा रहा है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियत के लिए AC वेंट तो मिल जाएंगे, बट भाई चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चार्जिंग का ऑप्शन इस पूरी गाड़ी के अंदर एक ही मिलता है, बाहर की तरफ, मतलब सामने फ्रंट की तरफ, वहां पर आपको 12V का और सिर्फ टाइप A पोर्ट मिलता है। अब देखो ये तो भाई पीछे पीछे का सेटअप था। एक चीज और रह गई, यहाँ पर जो फ्रंट वाली जो सीट बेल्ट है ना, उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपकी सेफ्टी में कंफर्ट फील कराएगा। जब आगे जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं उसे देख के चलाएंगे तब। पीछे से डैशबोर्ड देख लो भाई, इस तरीके का दिखाई देने वाला है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट ओपन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट कहाँ से ओपन करना है भाई? बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है, बट ये तो फ्यूल लिड ओपन हो गई और यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपको ये कूलेंट वगैरह के लिए मिलता है। अंदर की तरफ प्रॉपर कवरिंग मिलती है, यहाँ वॉशर के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है और अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है। ऐसी बोनट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी ब्रेजा का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट VXI वेरिएंट था, जो भाई सर्वगुण संपन्न है। भाई गारंटी दे रहा हूँ, वैसे तो 9,26,000 है एक शोरूम कीमत, लेकिन बैठ के ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करना 9 लाख रुपए में ये वेरिएंट आपको पड़ जाएगा। तो गारंटी दे रहा हूँ, इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा मार्केट में अगर देखा जाए तो। बड़े इंजन के साथ में आपको कॉम्पैक्ट SUV मिल जाएगी, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। अब देखो यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूँ, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।